गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर। स्वागत है आपका ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आज हम बात करते हैं अरेका नट, जिसका हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्व है। हम इस महत्व को किस प्रकार से समझेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में क्या आवश्यक चीजें हैं जो हमें अति महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और हम इनको किस प्रकार से अध्ययन करें। सब्जेक्ट का नाम जो है वो है सब्जेक्ट में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिकल, मेडिसिनल, एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्रॉप। कोर्स कोड हॉट 507, टॉपिक अरेका नट, presented by Mr. Rajkumar Chowdhury, Assistant Professor, Horticulture, School of Agriculture, ITM University ग्वालियर, सतौली कैंपस, झांसी। तो आज हम सबसे पहले किसके ऊपर चर्चा करेंगे? अरेका। इंट्रोडक्शन। Areca nut production in India is dominant to the coastal region within 400 kilometers from the coastline, and also in some other non-coastal state of India. Next, अरेका नट इस ट्रॉपिकल क्रॉप। इसका बॉटनिकल नाम क्या है? अरेका कटेज। A tropical crop is popularly known as betel nut, as its common usage in the country is the mastication with betel leaves. It is a palm tree species under the family of Araceae. तो इसकी जो फैमिली क्या है? Araceae है। इसका बोटनिकल नेम क्या है? अरेका कटेज। और इसके लिए जो आवश्यक क्लाइमेट जो है वो क्या है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्रॉप है। It has commercially and economic importance not only in India but also in China and Southeast Asia. इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ओनली इंडिया में ही नहीं, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये कैसी क्रॉप है? इसके लिए जो आवश्यक तापक्रम जो चाहिए हमें वो ट्रॉपिकल एरिया कौन से क्षेत्र होते हैं? जहाँ पे गर्म जलवायु रहती है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है। जैसे कि क्या हम बात करेंगे इंडिया में, केरल, यहाँ कौन सा टेम्परेचर रहता है? ट्रॉपिकल कंडीशन रहती है वहाँ पे, जहाँ पे ह्यूमिडिटी और तापक्रम दोनों ही अधिक होती है। अरेका नट इज derived from the alkaloid piperidine। कौन से alkaloid? पायरिडीन और पाइपरिडीन। हिस्ट्री की अगर बात करें, अरेका नट इज नॉट a native crop of India. Areca is a Malayalam language word which means cluster of nuts.
एक कौन सा वर्ड है? मलाया लैंग्वेज दिया गया है। विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है? क्लस्टर ऑफ नट। इट इज जनरली बिलीव टू बी नेटिव टू मलेशिया और फिलीपींस, where it is grown in many varieties. It is a tropical crop, which crop grow from West Indies to east coast of Africa and in Bangladesh, China, Sri Lanka, and the practice of carrying the areca nuts is attributed to Vietnam and Malaysia. It was from Southeast Asia that the crop spread to Asia and India, where it is cultivated as a cash crop. It is constituted that ancient India literature provides information on betel nut and its mastication. The India Ayurveda texts also refer to the areca nuts as a traditional medicine. Synonym, the areca nut is called, इसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं? बीटल नट भी कहते हैं इसको, सैनीमा अरेकाई कहते हैं। इसके अलावा सुपारी, जो हमारे यहाँ लोकल भाषा में कहते हैं सुपारी, इसको हम कहते हैं सुपारी। जियोग्राफिकल सोर्स, द ट्रीज ऑफ अरेका इज कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल इंडिया, श्रीलंका, Malayan states, South China. In India, the areca tree is cultivated in the coastal region of southern Mumbai and Chennai, Bengal, and Assam. Macroscopic characters कौन से पाते हैं? Yellowish to light brown, odorless. Areca nuts are about 2.5 cm in length and 2.2 to 3 cm width at the base. अगर हम बात करें अरेका नट की, तो इसकी जो लेंथ जो होती है वो कितनी, डायमीटर, उसकी जो चौड़ाई रहती है वो कितनी, 2 से 3 सेंटीमीटर रहती है। ब्लंटी राउंडेड कॉनिकल इन शेप कैसा रहता है? राउंडेड रहते हैं और कॉनिकल शेप में रहते हैं। तो हम बात करते हैं वैरायटी की। श्रीवर्धन, हेरा खाली, मंगला, SAS1, सागर, और इसके अलावा कई सारी वैरायटियां हैं जो अलग अलग। जब ये बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट वैरायटी की बात करते हैं, और इसके अलावा काफ़ी हजारों वैरायटी रहती है जो अलग अलग क्षेत्र के लिए उचित मानी जाती है। यूजेस ऑफ अरेका नट, it is used as anthelmintic, as a nervetic toner, तंत्र का जो मस्तिष्क से रिलेटेड। इसके अलावा एज ए वर्मीफ्यूज फॉर डॉग्स, तंत्र का मतलब जो तंत्र का तंत्र होता है उसके लिए टॉनिक बनाने के लिए सुपारी का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो डॉग्स की ए वर्मीफ्यूज फॉर डॉग्स, तो जो कीड़े जो पड़े जाते हैं कुत्तों, डॉग्स, उनको मारने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों में
सुपारी का काफी महत्व है, चूंकि शादी समारोह में हमारे धार्मिक प्रतिष्ठानों में पूजा अर्चना की जाती है, उसमें भी यूज किया जाता है। इसके अलावा इसको खाने के लिए कुछ लोग यूज करते हैं और विभिन्न प्रकार से इसका यूज विभिन्न क्षेत्रों में औषधि एवं बनाने में भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ अरेका नट। तो सुपारी जो है, जैसा कि हमने बात की थी अभी की सुपारी की विभिन्न प्रकार की उसको हम यूज करते हैं, तो इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, सुपारी का क्या ऐसा जो है जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे इसकी जो डिसएडवांटेज हमें मिलते हैं। तो अरेका नट and the basal leaf have called DNA damage and cancer in cell in animal experiments. There is a dose and duration depend association of vital weight challenge with para-cancerous disease, changes in the mouth, alveolar mouth, throat, laryngeal and esophageal कैंसर। तो क्या होता है कि सुपारी अरेका नट जो हम यूज करते हैं खाने के लिए यूज करते हैं, तो इसका क्या होता है कि कई लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है खाने की, तो इससे क्या होता है मुंह का कैंसर हो जाता है। मुंह के कैंसर होने की संभावना इसमें अधिक रहती है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव इश्यूज इंक्लूडिंग लो बर्थ वेट इन न्यू, और जब किसी भी चीज की जब लत पड़ जाती है तो क्या होता है कि जैसे कि हम उसको मुंह से बार बार चबाते हैं तो मुंह का कैंसर होने की काफी संभावना रहती है। तो जिस प्रकार से हमने अभी बात की थी कि अरेका नट एंड द बेसल लीफ कॉज डीएनए डैमेज करता है एंड कैंसर इन सेल एंड इन एनिमल एक्सपेरिमेंट, देयर इज ए डोज एंड ड्यूरेशन डिपेंड एसोसिएशन ऑफ विटल क्वाइट विद पैरा कैंसरजेनस चेंजेस इन द माउथ एंड वेजिनल माउथ, थ्रोट, larynx and esophageal कैंसर भी इसमें हो जाता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, ओरल कैंसर होता है, एडिक्शन होता है, रिप्रोडक्टिव इशू इंक्लूडिंग लो बर्थ वेट इन न्यू बॉर्न्स। तो जो कंक्लूजन जो निकल के आता है लास्ट में कि हमने एडवांटेज भी पढ़े, डिसएडवांटेज लाभ क्या है इसकी और हानियां क्या हैं, तो जो एक कंक्लूजन जो निकल के आया है वो इसमें ज़्यादातर इसमें हानियां या जो हमारे लॉस जो होते हैं वो काफ़ी संभावना में ज़्यादा होती है, क्योंकि अरेका नट इज एडिक्टिव सब्सटेंस consumed in many parts of the world by people of all ages, apart from being carcinogenic to the oral cavity, pharynx, esophagus, liver and uterus. It has many diverse effects on the human body affecting almost all the organs. कंक्लूजन निकल के आया है कि इससे हमारे शरीर के माउथ पार्ट में, ओरल कैविटी, फेरिंग्स में
ईसोफेगस में, लीवर में, यूटेरस में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका जो प्रभाव विपरीत हमारे इन ऑर्गन के अलावा हमारे ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन पर इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो पाया जाता है न्यूट्रिएंट्स जो पाया जो कंपोजिशन पाया जाता है वो हमारे हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होता है, जिसके द्वारा ओरल कैविटी, ईसोफेगस में, लीवर में, यूटेरस में, फेरेंक्स में, इसके अलावा मुंह का कैंसर भी होता है। खाने की आदत पड़ जाती है, इसको हैबिट में आ जाता है और वह कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। The systematic effect of arecanut is mainly due to the principal alkaloid aerocolline. The systematic effect of arecanut are mainly due to the principal alkaloid aerocolline. Arecanut cause euphoria, increase arecanut causes euphoria, increasing heart rate, increase blood pressure, GABA inhibition and damage to neurons, but has no effect on concentration and memory. तो अरेकानट का कई प्रकार से इसका ये क्या करता है, यूफोबिया हो जाता है इससे, यूफोबिया। इसके अलावा हार्ट रेट जो होती है हमारे दिल की तरफ, हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, बीपी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसके बाद गावा का इनहिबिशन होता है एंड डैमेज टू न्यूरॉन्स भी डैमेज होते हैं, बट हैज नो इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। फाइनली कंक्लूजन जो निकल के आया है कि अरेकानट से ज्यादातर ह्यूमन के लिए लॉस काफी इसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं जो ह्यूमन की बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। Arecanut is an addictive substance consumed in many parts of the world by people of all the age group, apart from being carcinogenic to the oral cavity, pharynx, esophagus, liver, and uterus. It has many diverse effects on the human body. It has many diverse effects on the ह्यूमन बॉडी इफेक्टिंग ऑलमोस्ट ऑल दी ऑर्गन, ज़्यादातर अंगों को ये प्रभावित करता है, इसका जो दुष्प्रभाव। द सिस्टमैटिक इफेक्ट्स ऑन अरेकानट आर मेनली ड्यू टू द प्रिंसिपल, द सिस्टमैटिक इफेक्ट ऑफ अरेकानट आर मेनली ड्यू टू द प्रिंसिपल अल्कलॉइड एरोकोलिन, Arecanut cause euphoria, increase in heart rate, क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, increase blood pressure को बढ़ाता है, GABA inhibition and damage to neurons but has no effect on concentration and memory। जो फाइनली जो कंक्लूजन निकल के आता था वो क्या होता है कि ज़्यादातर इसका हमारे दैनिक जीवन में इसका
दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज बढ़ाता है, ओरल कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर भी इससे होने के चांसेस रहते हैं, लीवर डैमेज हो जाता है, यूटेरस भी इसका से इफेक्ट होते हैं, यूटेरस भी इससे डैमेज होता है, ईसोफेगस भी डैमेज होता है, फेरिंग्स और उसकी ओरल कैविटी इस प्रकार से हमारे अंगों को काफ़ी प्रभावित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका जो जितने भी डाइवर्स इफेक्ट हैं शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। तो आज हमने आप लोगों के साथ अरेकानट, जिसको हम सुपारी, ये बीटल नट भी कहते हैं, आप लोगों के साथ शेयर किया और बताया कि इसकी क्या इफेक्ट हैं, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके लॉसेस हैं, या क्या इससे हमारे डाइवर्स इफेक्ट है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है। तो इस कंक्लूजन जो निकल के आया है वो हमारा ज़्यादातर हमारे शरीर के लिए हानिकारक माना जाता है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सो मच। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।